अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का त्योहार बेहद खास माना जाता है। अक्षय तृतीया को कई जगह अखाह तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के दो अवतार हयग्रीव और भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन से 4 धामों की यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन जरूरतमंदों को दान देता है उसे उस दिन का फल युगांतर तक मिलता है। अब जानते हैं अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक का एक वैश्य अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनका सदाचार और देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसने एक दिन किसी से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुना, जिसके बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व को विधि विधान मनाने के बारे में सोचा। उसने अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर व्रत के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान दिया। धर्मदास को इतना दान देते हुए देखकर उसके परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्मदास ने किसी की नहीं सुनी। धर्मदास की पत्नी ने कहा कि धर्मदास इतना सब कुछ दान में देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म करने से पीछे नहीं हटा और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने ऐसा ही किया। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण ही उस वैश्य को अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी अपने धर्म मार्ग से कभी नहीं हटा। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनता है और विधि विधान से इस दिन पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय तृतीया और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।